अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अदनान हारून। आज की एक और वीडियो जनरल एंट्रीज़ की सूरत में आपके सामने है। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनको कैश बुक या जनरल एंट्रीज़ की एंट्रीज़ में कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो एंट्रीज़ बनाते वक्त उनको मीनिंग्स की सूरत में कंफ्यूज करते हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले कैश वाज फाउंड ओवर और कैश वाज फाउंड शॉर्ट की मीनिंग्स क्लियर करते हैं, फिर एंट्रीज़ की तरफ जाएंगे। फाउंड ओवर या फाउंड शॉर्ट के लिए अगर एग्जांपल दूं आपको, तो आप यकीनन किसी भी मार्ट पे चले जाएं तो एक कंप्यूटर पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ होता है जो कि कैश कलेक्ट कर रहा होता है, और एक तरफ कंप्यूटर पे भी बिलिंग कर रहा होता है और दराज में भी पैसे गिन के रख रहा होता है। यहाँ पर कैश फाउंड या शॉर्ट का सिलसिला इस तरह से क्रिएट होता है कि एंड ऑफ द डे कंप्यूटर कैशियर को बताता है कि जी आपने 50,000 की सेल की है। फिर आप वही अमाउंट दराज से कैलकुलेट करते हैं। जब दराज से कैलकुलेट करते हैं वो अमाउंट, तो अगर वो अमाउंट 50,000 से कुछ ऊपर निकल आए, जैसे 20 या 30 रुपये या 50 रुपये ऊपर आ जाए, तो इस एक्शन को हम कैश वाज फाउंड ओवर कहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये पैसे बढ़ गए हैं, हम किसी भी वजह से हम किसी को देने से भूल गए हैं, तो वो जो पैसा जो कंप्यूटर बता रहा है हमारे पास कैलकुलेशंस के हिसाब से उससे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम इसे कैश वाज फाउंड ओवर कहेंगे। सेकंड पे चलते हैं कि कैश वाज फाउंड शॉर्ट क्या होता है। यकीनन ये भी इसी का हिस्सा है कि अब कैलकुलेटर या कंप्यूटर हमें 50,000 रुपये बता रहा है, लेकिन जब हमने उसको काउंट किया अपनी दराज से तो वो पैसे उस 50,000 से कुछ कम है। समझ लीजिए कि वो पैसे 350 रुपये कम निकल रहे हैं, तो ये 350 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से कम है, तो हम इसे कैश वाज फाउंड शॉर्ट कहेंगे। आई होप कि आप फाउंड ओवर और फाउंड शॉर्ट को क्लियर कर चुके होंगे मेरे इस कॉन्सेप्ट के बाद। ये एंट्रीज़ ज़्यादातर हमारे पास कैश बुक के आखिरी हिस्से में इस्तेमाल की जाती हैं। अब एंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। कैश वाज फाउंड ओवर यानी पैसे बढ़ गए हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसमें सिलसिला ये है कि फाउंड ओवर में यकीनन जो पैसा हमारे पास बढ़ा है तो हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि कैश बढ़ गया है हमारे पास, तो कैश क्योंकि एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैश को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। क्योंकि ये पैसा बढ़ गया है तो हम बढ़ने की वजह या रीज़न जो है अपने लिए वो इनकम तस्वुर करेंगे, और उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मिसलेनियस इनकम का वर्ड होता है। मिसलेनियस यानी डिफरेंट किस्म की आमदनी के ज़राए, क्योंकि मिसलेनियस इनकम हमारा इनकम का पोर्शन है, और इस एंट्री में हमारी इनकम बढ़ गई है, और इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट किया है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कैश वाज फाउंड शॉर्ट। अब यहाँ पे पैसे कम पड़ गए, यानी जो हमारे पास पैसे थे उससे कम पैसे निकले हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि हमारे पास हमारा कैश कम हो गया है, तो कैश हमारा एसेट है, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। जब वो डिक्रीज़ होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और हम इसको अपना एक्सपेंस भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें 350 रुपये का नुकसान हो गया है। वो पैसा जो हमारा था हमें नहीं मिल पाया है, कोई मिस्टेक हो गई, हमने किसी को ज़्यादा दे दी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पैसा कम टोटल में आ रहा है। तो हम इसको अपना एक्सपेंस तस्वुर करेंगे, और एक्सपेंस में भी हम मिसलेनियस एक्सपेंस का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस क्योंकि इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है रूल्स के हिसाब से, और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। अगली एंट्री पे चलते हैं। रिटर्न डैमेज मर्चेंडाइज टू साबिर एंड को। यहाँ पे अब हम अपने एक परचेज़र को, जिससे हमने सामान ख़रीदा था, हम उसे अब कुछ चीज़ वापस कर रहे हैं जो उससे यकीनन ख़रीदी होगी, तो हमने उसे कुछ पैसा देना था। अब वो पैसा हम उसे नहीं देंगे तो हमारी लायबिलिटी में कमी आ जाएगी, यानी हमारी अदायगी में कमी हो जाएगी। अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक लायबिलिटी से होता है। अब लायबिलिटी क्योंकि यहाँ कम हो रही है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और हम ये पैसा देने से बच गए हैं तो हम इसको अपनी इनकम भी तस्वुर करते हैं। तो परचेज़ रिटर्न क्योंकि हमारी इनकम है, और इनकम एंट्री में इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ABC एंड सन्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 250। इस एंट्री में किसी भी ऐसे शख्स को जिसको हमने सामान सेल आउट किया था, उसकी तरफ से हमें सामान वापस हो गया है। जब हमें सामान वापस होगा तो वो हमारे लिए नुकसान का बाइस होगा। जैसे यहाँ आमदनी का बाइस था सामान देते वक्त रिटर्न में, तो यहाँ पर अब सामान क्योंकि हमें वापस मिल रहा है, तो अब वो हमारे लिए सामान हमारी एक्सपेंस का
हिसाब किताब क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ है। सेल्स रिटर्न क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अपने एक्सपेंस को डेबिट किया है। साथ साथ हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है जी। जब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा तो हमारा एसेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक एसेट से होता है और एसेट इस एंट्री में डिक्रीज़ हो रहा है। जब ये डिक्रीज़ होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट नेम ऑफ कंपनी, मैंने 3 नाम यहाँ लिखे हैं, इन तीनों का मतलब क्या है पहले क्लियर करते हैं। जब भी किसी एंट्री में ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या किसी भी कंपनी का नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एंट्री उधार की है, ठीक है, चाहे वो ख़रीदते वक्त की हो या बेचते वक्त की हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम कारोबारी सामान ख़रीद रहे हो, यानी परचेज मर्चेंडाइज या गुड्स ख़रीद रहे हो, तो हम उसके लिए परचेज़ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हम कोई ऐसी चीज़ ख़रीद रहे हों या बेच रहे हों जिसका ताल्लुक़ कारोबारी आइटम से ना हो, तो हम उसका नाम इस्तेमाल करेंगे ख़रीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। एंट्री पे चलते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 500, तो परचेज़ मर्चेंडाइज यानी हमने कारोबारी सामान ख़रीदा है 500 रुपये का उधार में, तो परचेजेस हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया है। और मैंने पहले ही बताया है कि कारोबारी सामान को ख़रीदते वक्त हम परचेज़ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने सामान उधार में ख़रीदा है तो ये पैसा हमने उनको अदा करना है। अदा करने के लिए अकाउंट्स पेबल का वर्ड इस्तेमाल होता है। अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक लायबिलिटी से है। लायबिलिटी इस एंट्री में इंक्रीज़ हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इस एंट्री को लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल के थ्रू क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट नेम ऑफ कंपनी, यानी तीनों मैंने वर्ड लिख दिए हैं। कोई भी वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है कि ये मामला उधार का है। ऊपर हमने मामला ख़रीदते वक्त रखा था, अब हम उधार में किसी को सामान बेच रहे हैं तो अब हमें उस कस्टमर से पैसे वसूल करने हैं। पैसे मिले नहीं हैं, वसूल करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड इस्तेमाल होगा। हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया है और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि डेबिट है, उसकी रीज़न यही है कि एसेट इंक्रीज़ हुआ है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पार्ट में हम सेल्स क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमने सामान बेचा है और सेल्स हमारी इनकम होती है, और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के मुताबिक हम उसे क्रेडिट करते हैं। आई होप कि आज की एंट्रीज से भी आपने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे। इस वीडियो को भी यकीनन आप बार बार देखिए और बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडर्ड पे जिस तरह से मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर रूल्स ऑफ फॉर डेबिट क्रेडिट को अटैच कर रहा हूँ और फिर पुटिंग कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों को अगर आप सही से समझ लेंगे तो आप यकीनन ये एंट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।